तो बजाओ। भगवान के भजन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे भोजन में थाली का, साइकिल में प्याली का, और खेत में नाली का, और ससुराल में हाँ, ऐसे ही ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी लोग बजाओ तालियां ऊंचे ऊंचे हाथ करके। सच्चे दरबार की जय। और इधर गुरु गोरखनाथ नवजो मैया आप उठे उस मैया अपना तुरंत करवाए जाए थे। इधर गोरखनाथ ने उस बांस के दरबार में जाकर के एक छोटे से नाग का बच्चा लिया है, पद्म नाग का बच्चा, और
उसे गूगल में अपनी योग माया के द्वारा समाहित किया और गोरखनाथ वहां से उस पद्मनाथ के बच्चे को लेकर के गूगल में समाहित करके और चले कहाँ मेरा लगन सिद्ध मुख के लिए, जहां मैया बाचल बेहोश पड़ी है, जा करके अपनी टोमी से जल निकाला, मैया बाचल के मुख पर वो मारा, मैया को होश आया और कहा है बेटी हम तुम्हें ये गूगल दे रहे हैं और इतना शक्तिशाली बेटा तुम्हारे उधर से जन्म लेगा, ये जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक उसकी जय जयकार होती रहेगी। मैया बाचल कहने लगी महाराज ये बताओ इस गूगल से हमारे ही गर्भ से पैदा होगा बच्चा या और किसी का भी काम हो सकता है? बोले बताओ और कौन है तुम्हारे घर में बाज? तो बोले महाराज मेरी बात सुनो कि हमारे घर में एक हमारी जो काम करने आती है लूना चमारी, वो भी बांझ है, उसके किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। चमारी? हाँ, जो घर में काम करने आती है। और एक हमारे घर में जो मैतरानी झाड़ू लगाने आती है वो भी बांझ है। और एक पंडितानी है हमारे घर में, वो भी बांझ है। और हमारी नंद छबीलदे है, वो भी बांझ है। और नीली घोड़ी हमारी, वो भी बांझ है। हाँ, तो ठेका लेना को बनिया। अरे नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, पूरे गांव में बांझ ही है। हमारा फर्ज है महाराज जी पूछने का, इसलिए पूछ रहे। माता बाछिल हाँ, कुछ जिसको दे देगी तो गर्भवती हो जाएगी, ये मेरी दुआ है। जा और गुरु राम महाराज की जय। मैया बाचल ने चरणों को पकड़ लिया और गुरु गोरखनाथ ने कहा जिसको तू गोगल दे देगी उसके उधर से इतना बलशाली पुत्र पैदा होगा। अगर इस समाज के अंदर कोई माता बहनें ऐसी हों वो आ सकती है महाराज। तो रिश्तेदार कोई भी हो बाकी लिए आप संकोच न करें, कह दे माता तो सोचम परवत करो आगे हाँ, संकोच न करे अगर कोई ऐसा है तो अभी यहाँ से, क्योंकि दवा काम नहीं करती है, दुआ काम कर जाती है। हाँ, इधर मैया बाचल को वो गूगल दिया है। मैया चरणों में सर रखती है और कहती है प्रभु आपके आशीर्वाद से हमारा ये काम हो जाए। गूगल को लेकर के चली है और तद्रेवा नगरी महलों में पहुंची है जाकर। और मैया उस गूगल के हिस्से बनाने लगी। कैसे बांट रही है सबको? अरे पहलो हिस्सा बनाए हैं, पहलो हिस्सा बनाए, बना
हिस्से बांट के दे दिए। लूना चमारी को, रानी को, पंडितानी को, सबको हिस्सा बांट करके दे दिया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन नंद छबीले ने क्या देखा कि हमारे भैया वन में तपस्या करने के लिए चले गए और हमारी भाभी के उदर में कोई बच्चा पल रहा है। महाराज जा करके अपने पिता उम्रपाल से चुगली कर दी और कहा है कि मेरा भैया वन में तपस्या करने के लिए गया है और मेरी भाभी के उदर में बच्चा पल रहा है। ऐसा करो, या तो इसको मरवा दो और या इसके घर पहुंचवा दो, नहीं तो ये नाक कटवा देगी। महाराज कहने लगी है उम्रपाल से, सुनो पिताजी मेरी बात। पिताजी से बोली है नंद छबील दे, पिताजी अगर अपनी नाक चाहो तो या तो भाभी को मरवा दो या फिर ऐसा करो इसके पीहर पहुंचवा दो। उमरपाल ने वही किया, रतवान को बुलाया, कहा है कि बेटा इसे रात्रि के 12 बजे बाचल को लेकर के जाना है और इसके पीहर में छोड़ के आना है। महाराज वही हुआ। दूसरे दिन की रात्रि को रथवान ने रथ को सजाया है और रात्रि के 12 बजे निकले हैं। मैया को बहुत बुरे अशगुन होने लगे। क्या अशगुन दिखाई दे रहे महाराज परीक्षित? हर रथ में बेटी माता और हाथ से बल्ली रे छूट
उठे